खुशी के साथ। क्या नाम है आपका? पूरा पूरव। मेरा नाम आर्यन। आर्यन। ये नरेश क्या लगते थे आपके? चाचू। चाचू कहाँ है चाचू अभी? अभी आरोपियों को गिरफ्तार करो और देखिए 5 साल हो गए। 19 साल गए था, 5.5 साल में कोई पुलिस कार्य नहीं कर रही है। बच्चा आगे बढ़ जाओ बाजी, मन को चाहिए, मन तो की नहीं चाहिए। अभी हमारी हालत को नहीं, हमारी हिम्मत टूट गई है। मैं बच्चे वरना मैं घर में रहूंगी, मन कर ही खाऊं ना। नमस्कार, मैं गणपत सिंह सोलंकी आपका अपना प्लेटफॉर्म आपकी आवाज पर आपके सामने वापस आज उपस्थित हूँ। साथियों, एक ऐसी घटना से आपको मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो वाकई दुख दिलाने वाली है। ये घटना आपके दिल तक पहुंचेगी। ये घटना जोधपुर के प्रताप नगर और देवनगर पुलिस थाने की है। मामला 25/11/2017। मैं वापस कह रहा हूँ 25/11/2017। उस बात को आज 5.5 साल होने को आए हैं। एक 19 वर्षीय बालक का अपहरण होता है और उसके 5-7 दिन बाद प्रताप नगर पुलिस थाना जोधपुर में मामला दर्ज होता है। जब पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज की जाती है देवनगर पुलिस थाने में। जब भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है और आज उसको 5.5 साल बीत जाते हैं। परिवार बहुत परेशान है, दुखी है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है और अंततः उनको जयपुर के शहीद स्मारक के वहां पे धरने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना है। ये बैठे हैं हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, परिवार बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर है। इनसे हम बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या था, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आखिर क्या है, क्यों पुलिस इतना इस पे लंबा समय ले रही है, क्यों पुलिस अपने ही अभ्यास से अपनी रुचि दिखाकर इसमें काम नहीं कर रही है, ये तो उसका वो ही जाने। मैं आपको कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आप आए और पूरा जो घटनाक्रम है वो हम उनके परिवार से ही जानते हैं, फिर आगे की बात और आपको मैं डिटेल में बनाऊंगा। जी नमस्कार साहब। जी क्या नाम है आपका? केतन। जो लापता हुआ है अपना, वो आपके क्या बेटा लगता है? आप उनके पिताजी हैं। नरेश बंजारा नाम है उनका। 19 साल का जब था वो लापता हो जाता है। उस बात को 5.5 साल बीत जाते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है? पहले आपने FIR दर्ज कब करवाई? आज से 5.5 साल पहले मेरे बच्चे नरेश का रिश्ता जुड़ा था रीना लड़की के साथ, राजसमंद की रहने वाली। और जैसे रिश्ता जुड़ा, एक आरोपी ने, जो ये शैतान नाम का एक आरोपी है इसमें, ठीक है, उसका अफेयर था रीना के साथ। उसको मालूम चला कि इस बच्चे का, नरेश का रिश्ता जुड़ा रीना के साथ और उसने मेरे बच्चे का अपहरण करवा लिया। अपहरण होने के बच्चा जब अपहरण हुआ 15 दिन में मैंने इन आरोपियों के नाम दे दिए पुलिस को। पुलिस इनको उठाकर लेकर आई देवनगर थाने, प्रताप नगर थाना था उस वक्त। उठाकर लाते 15 दिन में इसको उठाकर लेकर आई गणपत, रवि और शैतान को। और इनसे 3 दिन इनको रखा चौकी में, मसूरिया पुलिस चौकी में 3 दिन रखा। और इनकी कॉल डिटेल निकलाई। 11 तारीख को इनकी कॉल डिटेल आई। जैसे ही कॉल डिटेल आते ही डिटेल को तीनों को छोड़ दिया। तो हमने ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई आप इनको क्यों छोड़ रहे हो। तो पुलिस ने हमारी सुनवाई भी नहीं की और ना हमारे सोचा कि इसको कॉल डिटेल में क्या है क्या नहीं, उनको छोड़ दिया। उसके बाद हम कमिश्नर के पास चले गए कि भाई गहनता से कॉल डिटेल वगैरह निकलाओ, इनको छोड़ो मत। तो भाई कमिश्नर साहब ने भी ध्यान नहीं दिया और तीनों को छोड़ दिया। उसके बाद मैं लगातार इनके पास, पुलिस अधिकारियों के पास फिरता रहा, कमिश्नर, DCP, थानेदार, सबके पास, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद मैंने स्पीड पोस्ट डाक से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इनको लेटर भेजा, कमिश्नर साहब को और थानेदार को। तो कमिश्नर साहब को तो प्राप्त हो गया, थानेदार ने रिफ्यूज करके वापस भेज दिया कि मुकदमा दर्ज नहीं करो। अब ये 6 महीने मुकदमा दर्ज नहीं किया, फिर मैं कोर्ट में गया हुआ लेटर लेके। तो कोर्ट ने मेरी बात सुनी। जैसे ही कोर्ट को मालूम चला इसमें साजिश है, कोर्ट ने साजिश सुनते ही कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया कि इसका मुकदमा दर्ज करो। नहीं, कोर्ट को ये कैसे मालूम हुआ कि इसमें साजिश है? उनको कोई संदेह हुआ? उनको जैसे मेरे से पूछताछ की कि आपको कैसे शक है कि बच्चे को ले जाने वाले यही लोग हैं। तब मैंने कोर्ट को बस बात बताई कि ये इसने मेरे बच्चे का शैतान ने फोटो मांगा गणपत से, गणपत ने मांगा रवि से, और रवि ने हमारे भाई लड़के से मांगा। तो हमने नाम पूछा तो गलत नाम बता दिया। कोर्ट ने कहा किसका नाम बताया गलत, लेकिन मांग तो रहा गणपत और हमें जीवा का नाम बताया कि जीवा कौन? मैं कि लड़की का मामा का बेटा, भाई हमें गुमराह कर दिया। तो कोर्ट ने कहा रुक जाओ, ये बात ये साजिश है। ये ऐसे कहकर कोर्ट ने हमें पूरी बात ही नहीं सुनी और कोर्ट जज साहब ने रोक दिया हमें और मुकदमा दर्ज करने के लिए ऑर्डर कर दिया। फिर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में मैं लगातार पुलिस अधिकारियों के पास फिरता रहा। इनकी कॉल डिटेल, इनकी फेसबुक की डिटेल, मैंने पुलिस की मदद की, हर अधिकारी के पास जाया, हर एक चीज दी। लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों इस केस में कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि एक तो वो है सब पैसे वाले है, अच्छा पैसे वाला है, तो इस हिसाब से या तो कार्रवाई नहीं हो रही या कोई राजनीतिक दबाव है तो मेरे केस को दबा रहा है, तो कार्रवाई नहीं हो रही। आज 5.5 साल निकल गए, 5.5 साल बीतने को आए हैं, लेकिन आपका कहना है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने जहाँ तक हमारी पहुँच थी कोर्ट कस्टडी के सारे तक चक्कर लगाए। ठीक है, क्या काम क्या करते हैं आप? मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। आप रिक्शा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम केतन है। केतन जी आपका नाम है। देखिए, जैसा कि नरेश मंजारा के जो लापता हैं उनके पिताजी केतन जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हमने पूरा मामला जाना है। उन्होंने सारी डिटेल भी हमारे को बताई है। लेकिन एक बाप का जो छाया होता है बेटा, उसको एक अंदर से वो होता है कि जैसे ही मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरी सपोर्ट करेगा, मेरे हर काम में मेरा हाथ बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही वो कमाने योग्य कहें या एक बराबर नौजवान होने के बाद में उसका अपहरण हो जाता है, ये बाप के लिए एक बहुत ही चिंता की बात होती है। हमारे साथ में और उनका परिवार भी मौजूद है, उनके बड़े भाई साहब भी मौजूद हैं और उनके माताजी भी मौजूद है। अभी हम आपको माताजी के पास ले चलते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि माँ की ममता, जब माँ एक बेटे का नाम सुनती है तो उनके अंदर से जो भावनाएं आती हैं वो आपसे और मेरे से कोई अनभिज्ञ नहीं है। मैं आपके उनके माताजी से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। माताजी, क्या कहना चाहेंगे? माताजी, क्या नाम था बेटे का? देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं। 5 साल हो गए हैं। कोर्ट कस्टडी के जो मामले हैं उनमें उनका पूरा घर है जो बिक गया है। आप ऐसा ही समझिए इस बात को। कुछ माताजी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे मत कीजिए माताजी, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है। माताजी, सब कुछ ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है, आप शांति रखिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके सामने खुला प्लेटफॉर्म है, आप मीडिया से, आपके जो आपके परिवार के लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, आपके समाज के, पूरा आपको राजस्थान देख रहा है। जो भी आपकी बात है निडर तरीके से आप बताइए। चालू है, बोलिए आप तो। हाँ जी। मेरा नाम कंचन है, मेरे पुत्र नाम नरेश है। 19 साल गए था, आज 5.5 साल में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बच्चा खुला में बच भी आए हैं। देखिए, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने जैसा कि अभी बताया, माँ की ममता जब एक बेटे का नाम सुनते हैं तब भी उनके अंदर से उजागर हो जाती हैं। ये ज्यादा ही कुछ बोल नहीं पा रहे। अभी हम उनके बड़े भाई साहब के पास चलते हैं, उनसे भी एक बार मामला जानते हैं। जो अंतिम में जो राजस्थान उच्च न्यायालय से जो रिपोर्ट आई है वो उसमें क्या बताया गया है, उनके भाई साहब से जानते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा गौतम है। गौतम जी, अंतिम रिपोर्ट में आपको हाईकोर्ट से क्या कहा गया? पुलिस ने डायरेक्शन दिया है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को किसी भी स्थिति में वो प्राप्त करवाए घर वालों को। अच्छा, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि हाईकोर्ट से भी मामला वहां से क्लोज हो गया है और अभी मामला पुलिस के पास में ही है। अब ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज 25वां दिन है इनको। मैंने आपको उनके पिताजी से रूबरू करवा दिया, माताजी से रूबरू करवा दिया। अब मैं आपको बहन से रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि बहन, अब 5 साल बीत गए, यानी 5 रक्षाबंधन गुजर चुके हैं। जब रक्षाबंधन का दौर आने लगता है तो बहन को आशा जगती है कि मेरा भाई मेरे लिए
गिफ्ट लेके आएगा, कुछ लेके आएगा और उनके हाथ में मैं राखी बांधूंगी और वो सारी चीजें जो आश्वासन देते हैं कि मैं आपके उम्र भर आपका साथ दूंगी, वो वैसा ही कुछ। क्या कहना चाहते हैं उन बहन से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है, मैं नरेश की छोटी बहन हूँ। 5.5 साल हो गए मेरा भाई का अपहरण हो गया है। 6 जनों का नाम दिया हुआ, आरोपी को ना गिरफ्तार कर रहे हैं, ना सख्ती से कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पापा पुलिस के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। जयपुर और जोधपुर के बीच 5.5 साल हो गए और पुलिस कह रहे इतना टाइम निकल गया। इतना टाइम किसकी वजह से निकला? पापा की वजह से निकला या पुलिस की वजह से निकला? सारे सबूत वगैरह सब पापा ने दिए, पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और उल्टा पापा को कहते हैं अभी तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 5.5 साल हो गए। तो 5.5 साल हो गए तो इसका मतलब क्या बच्चा नहीं आएगा क्या? आपका खुद का बच्चा 1 घंटा बाहर रख के देखो आपकी स्थिति कैसे होती है। कैसे 5.5 साल पापा और मम्मी ने निकाला, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया और हम छोटे छोटे बच्चों को लेके 25 दिन से यहाँ पर बैठे। नहीं तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है और नहीं हमसे कोई मिलने आ रहा है। कोई अधिकारी अभी तक हमारे पास नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा, जैसा मैंने बताया था, ये छोटे छोटे बच्चे भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 4 दीवारी में कैद हैं। जब घर पे होते हैं तो ये हर्ष खुशी के साथ। क्या नाम है आपका? पूरव। आर्यन। आर्यन। ये नरेश क्या लगते थे आपके? चाचू। कहाँ है चाचू अभी? आरोपियों को गिरफ्तार करो। और देखिए 5 साल हो गया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे पुकार कर रहे हैं कि मेरे चाचू से मुझे मिलना है, आरोपियों को गिरफ्तार करो। जब ये छोटे से, मान लीजिए 5 साल पूर्व जब चाचू का जब अपहरण हुआ था तब ये कितने छोटे से, और आज इनके परिवार में ये बड़े होकर जब इनको ये सीखना था कि मुझे कैसे किस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहिए, तो उन्होंने यही सीखा है कि मेरे चाचू को गिरफ्तार करो, मेरे चाचू को गिरफ्तार करो। पूरा जो परिवार है वो मानसिक दबाव में है। मैं अभी उनके और भाई के पास ले चलता हूं और उनसे जानता हूं कि MN मिश्रा साहब जो ADGP है उनसे भी वो मिले थे। क्या कहा था आपको ADGP ने? पापा और मेरी मम्मी और बहन गए थे MN साहब के पास, तो उन्होंने पापा वगैरह कहा कि भाई ये बच्चा हमारे पास थोड़े जो हम लेके आए, जब मिलेगा तब लेके आए, जब मिलेगा तब बता देंगे आपको। और पापा को वगैरह कहा भाई इनको बाहर निकालो। ये इस तरह से हमारे जवाब देते हैं। हम क्या उम्मीद करें भाई पुलिस हमारे बच्चे को लेके आएगी? ठीक है, सही है। हमें सरकार से साहब से ये कहना चाहते हैं कि इस केस को CBI में भेज दो। हमें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है पुलिस इस केस में कोई कार्रवाई करेगी। हमें परिवार का मानना है कि पुलिस, हम एकदम हताश हो चुके हैं, उस बात को काफी टाइम निकल चुका है, लेकिन हमें तो उम्मीद ही हट चुकी है। अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अंतिम में वापस मैं आपको पिताजी के पास ले चलता हूं और उनसे जानता हूं वो क्या अंतिम में क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना है। 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन परिवार का पालन पोषण करना, पूरे परिवार को यहाँ पे बैठे रखना, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु निकल चुके हैं, बारिश का मौसम आने को है। इसी बीच ये बिपरजॉय तूफान भी गुजरा है। आप यकीन कीजिए कि यदि हम यहाँ पे बैठे होते 4 दीवारी में, तो कैसे इस बिपरजॉय जैसे तूफान से और बरसात से और हवाओं से लड़ पाते। ये तो एक बहुत ही विचित्र है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। बताइए नेक्स्ट आपका क्या कदम होगा यदि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो? आज 25 दिन हो गए हमें जोधपुर से आकर धरने पे बैठे, सीएम के गृह नगर जोधपुर से 25 दिन से शहीद स्मारक धरने पर बैठा है। कमिश्नर ऑफिस भी पास में है और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के 25 दिन से चक्कर काट रहे हैं। मैं दिनेश जी के पास जाके आ रहे क्राइम ब्रांच के, हर बार 5-6 बार हम वहाँ चले गए। कल हम 5-6 चक्कर काटे हमने। अभी ये गुरुवार शुक्रवार शनिवार आदित्यवार को छुट्टी आ गई। गुरुवार शुक्रवार को का मीटिंग में, फिर शनिवार को छुट्टी आ गई, आदित्यवार को छुट्टी आ गई। सोमवार को गए तो साहब नहीं मिलेंगे, आज आए नहीं। फिर हम मंगलवार को गए, 7 बजे तक मैं बैठा रहा। MN दिनेश जी साहब मिले, उनके पास गए। मैं कि सर क्या प्रोग्रेस हुई, क्यों बैठे यहाँ पर, चले जाओ घर पे, बच्चा मिलेगा तो बता देंगे। उसके बाद मेरी बच्ची वगैरह बोलने लगी सर इतना टाइम मैंने पुलिस की मदद की कि इनको बाहर निकालो बाहर निकालो। अब एक इतने बड़े अधिकारी MN दिनेश साहब जो इस तरीके से बात करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि इतने बड़े अधिकारी ये कह सकते हैं तो ये छोटे अधिकारी हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। हमारे साथ हमारे केस को दबाया जा रहा है। पुलिस से हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हम हाथ जोड़कर CM साहब से विनती करते हैं कि सर आप ये राजस्थान के पूरे CM हैं और हम भी जोधपुर से आपके गृह नगर से आए हैं। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये पुलिस हमारे काम नहीं करेगी, पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। हमें सिर्फ एक ही उम्मीद है कि CM साहब आप सिर्फ CBI को भेज दीजिए, दिल्ली इन्विटेशन CBI को भेज दीजिए
तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो राजस्थान पुलिस और राजस्थान एजेंसी हमें न्याय नहीं मिलेगा। और अगर कार्रवाई नहीं हुई, 10 दिन और 15 दिन हम देखते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और यहाँ से रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। बहुत अच्छा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, परिवार में जहां एक और मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित हैं, वहां दूसरी ओर आक्रोश भी है, क्योंकि उस बात को 5 साल बीत जाते हैं, अभी भी बेटे का कोई अता पता भी नहीं है, उसका अपहरण हुआ है या और भी कुछ हो सकता है, कैसे साजिश है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन पुलिस से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पुलिस जहां इनको आश्वासन दिया जाना चाहिए था, इनको सहभागी बनकर इनका साथ दिया जाना चाहिए था, वैसे ही पुलिस का जो इस तरह के जो बयान है वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मैं आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसलिए शेयर करें कि इस परिवार की जो बात है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, मुख्यमंत्री के पास पहुंच सके, जो जिम्मेदार पुलिस है उन तक पहुंच सके और उनकी आंखें खुले कि आखिर ये परिवार कितना मानसिक प्रताड़ना से झेल पा रहा है। धन्यवाद।